ज़ोया बेहद खुश होती है क्योंकि आखिरकार उसका रिश्ता सुफियान के साथ तय होने जा रहा होता है। वो आईने के सामने खड़ी बड़े शौक से तैयार हो रही होती है। कभी अपने कपड़े संवारती है, कभी बाल ठीक करती है और कभी मुस्कुराते हुए अपने मुस्तकबल के हुसैन ख्वाबों में खो जाती है। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा होता है कि वो इस मुलाकात का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसी दौरान ज़ोया की वालदा कमरे में दाखिल होती हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी परेशानी नुमायां होती है। वो आहिस्ता से ज़ोया के करीब आकर कहती हैं, बेटा, सुफियान किसी ज़रूरी काम की वजह से आज नहीं आ सकेगा। ये सुनते ही ज़ोया के चेहरे की सारी खुशी लम्हों में गुस्से में बदल जाती है। वो हैरत और नाराज़ी से अपनी वालिदा की तरफ देखती है और कहती है, हर बार कोई ना कोई बहाना क्यों होता है? अगर उन्हें आना ही नहीं था तो पहले बता देते। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता है। आखिरकार ज़ोया गुस्से में दरवाज़ा जोर से बंद करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है, जबकि उसकी वालदा बेबसी से उसे जाता हुआ देखती रह जाती हैं। दूसरी तरफ शहरी बेगम की खुशी दीदनी होती है। वो खुद को कामयाब महसूस कर रही होती हैं और उनके कदम खुशी से ज़मीन पर नहीं लग रहे होते। घर के तमाम अफराद एक ही जगह मौजूद होते हैं। जायशा खामोशी से बैठी होती है, जबकि हमीद साहब भी वहीं मौजूद होते हैं। इसी दौरान शहरी बेगम जानबूझकर जायशा का दिल दिखाने के लिए मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं हमेशा ऐसी ही बहू चाहती थी और आखिरकार अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मुझे बिल्कुल वैसी ही बहू मिलने जा रही है जैसी मैं चाहती थी। ये अल्फाज सुनकर जायशा खामोश रहती है। वो किसी को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दिख साफ नजर आने लगता है। वो दिल ही दिल में टूट रही होती है, मगर अपनी तकलीफ किसी पर जाहिर नहीं होने देती। हमीद साहब शहरी बेगम की ये बात सुनकर सख्त नाराज होते हैं। उनका दिल चाहता है कि फौरन उन्हें जवाब दें, लेकिन हालात की मजबूरी उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर देती है। वो सिर्फ अफसोस भरी निगाहों से जायशा को देखते रह जाते हैं। इधर सुफियान ने अगरचा ये रिश्ता कबूल कर लिया होता है, मगर उसके दिल में कोई खुशी नहीं होती। वो अपने कमरे में अकेला बैठा गहरी सोच में डूबा होता है। उसे बार बार यही एहसास सता रहा होता है कि वो सिर्फ अपने बाबा की खुशी और इज्जत की खातिर ये शादी करने पर तैयार हुआ है। हकीकत ये होती है कि ज़ोया में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। यही बात ज़ोया भी महसूस कर चुकी होती है। वो बार बार सुफियान की बेरखी और नजरअंदाज करने वाले रवैये को सोचकर बेचैन हो जाती है। आखिरकार वो गुस्से में सुफियान को फ़ोन करती है। सुफियान फ़ोन उठाता है तो ज़ोया नाराज़ लहजे में कहती है, मुझे लगता है आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। अगर वाकई ऐसा है तो साफ साफ बता दीजिए। मैं आप पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करना चाहती। अगर आप खुश नहीं तो मैं आपसे शादी भी नहीं करूंगी। ज़ोया की बात सुनकर सुफियान चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। इसके पास कोई ऐसा जवाब नहीं होता जो ज़ोया को मुतमईन कर सके। दूसरी जानिब अगले मंजर में सुफियान दफ्तर पहुंचता है। जैसे ही वो अपने बाबा के कमरे में दाखिल होता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि इरसलान आराम से हमीद साहब की कुर्सी पर बैठा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने दीवार पर लगी हमीद साहब की तस्वीर भी उतार दी होती है। ये मंजर देखते ही सुफियान के गुस्से की अंतहा हो जाती है। वो तेज कदमों से इरसलान के करीब जाता है और सख्त लहजे में,